सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। 12 जून का दिन है और एक बार फिर से मैं आकाश चंदेव आपकी डेली डोज ऑफ करंट अफेयर लेकर यहाँ पर हाजिर हूँ। एग्जाम ओरिएंटेड, कंसाइज, टू द पॉइंट, प्रिसाइज करंट अफेयर जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये बाइलिंगुअल होता है, यानी कि हिंदी भाषी जो स्टूडेंट्स हैं, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी उतना ही इम्पैक्टफुल है जितना कि इंग्लिश मीडियम के लिए है। तो आप इंग्लिश इसको बोल सकते हैं, बाइलिंगुअल इसको बोल सकते हैं। द बेस्ट पार्ट इज कि इसका आपको रेगुलर बेसिस पे पीडीएफ भी मिलता है। टेलीग्राम चैनल जो कि आकाश चंदेव जी के बूस्टर नाम से है, इधर यू कैन सर्च दिस टेलीग्राम चैनल और आप आराम से इसको स्कैन कर सकते हैं और आप वहां पे पहुंच जाएंगे। तो पीडीएफ आपका, जैसे अब ये सुबह 7 बजे सेशन आता है रेगुलर बेसिस पे, पीडीएफ थोड़ी सी लेट आ जाएगी, बट यू विल डेफिनेटली बी गेटिंग दैट, डोंट वरी अबाउट इट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कितना एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर है ये। बिफोर आई इवन स्टार्ट दिस करंट अफेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दिन के रेलेवेंस को समझना, क्योंकि आज 12 जून है बेटे। 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर यानी कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। तो इसको बाल श्रम दिवस नहीं बोलेंगे, बाल श्रम निषेध दिवस बोलेंगे, क्योंकि इट इज अ डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो बाल श्रम यानी कि जो बाल मजदूरी होती है, चाइल्ड लेबर होती है, उसके खिलाफ हम दिन कब मनाते हैं? हम लोग मनाते हैं वो 12 जून को। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि यूएन की एक एजेंसी है आईएलओ, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है बेटे, वो इसको यहाँ पर मनाती है। और इस बार की जो थीम है वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग थीम है, लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर। तो ये इस बार की थीम है, यू शुड हैव अ आइडिया अबाउट दिस। क्योंकि देखो, कोई भी अगर आप थीम देखोगे तो यू विल रियलाइज कि वो कितना इंपॉर्टेंट कमिटमेंट्स को रिफ्लेक्ट करती है। तो यूनाइटेड नेशन की एजेंसी ही है जिसका मैंडेट ही है सबकी वर्कर्स की लाइफ को इम्प्रूव करना। जिनीवा में बेस्ड है जो आईएलओ, उसका ही ये दिन है, वही इसको बेसिकली मनाने में मदद करता है। ठीक है, तो हमने एक बहुत बड़ा मैसेज दे दिया एक तरह से कि भाई ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिन, इस चीज को आपको पता होना चाहिए। सो मतलब मेरा सिर्फ और सिर्फ ये मानना है कि अगर आपने इस तरह से किसी चीज को पढ़ लिया है तो इट्स नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू। अगर एग्जाम में भी आएगा तो आप आराम से उसको टैकल कर लोगे। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। सो कोशिश करें कि इस प्रकार से पढ़ें कि एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई हम लोग करें, ताकि एग्जाम में जैसे वो थीम वगैरह पूछते हैं तो आप आराम से उसको आंसर कर पाओ। क्लियर है जी? आगे बढ़ते हैं। मूविंग अहेड, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन इन न्यूज की मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज दिस इज, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। हमें यहाँ पे इस पूरे एस्पेक्ट को समझना है कि भारत में जो इंडियन आर्मी है उसके नेक्स्ट जो चीफ है वो कौन है, वो आपको पता होना चाहिए। मतलब इट्स वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट वी हैव टू लुक इनटू। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्योंकि जनरल पांडे जो है, जो रिटायर पिछले महीने होने वाले थे, उनको 1 महीने की एक्सटेंशन मिली थी कि इलेक्शन से वो पहले रिटायर होने वाले थे। तो उस समय कई कयास लगाए जा रहे थे कि कौन नेक्स्ट चीफ होगा। हालांकि ये स्वाभाविक सी बात है कि भाई वाइस चीफ को चीफ बनाएंगे, बट देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो कि अब क्लियर हो गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो हैं वही अगले सेना प्रमुख बनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो 30 जून को जब जनरल मनोज पांडे जो है वो अपना ऑफिस को डिमिट कर रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, तो उसी दिन ये अगले चीफ बन जाएंगे सेना के, इंडियन आर्मी के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है एंड ऑफ कोर्स ही इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी इन दैट सेंस। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेगा। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी की यहाँ पर बात हो रही है। क्लियर? मूविंग अहेड। अब यहाँ पे ये भी कहीं ना कहीं आर्म फोर्सेस से रिलेटेड न्यूज है, बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जामिनेशन आई वुड से। ध्यान से देखिएगा। जापान इंडिया की जो मैरीटाइम एक्सरसाइज है बेटे, जिमेक्स नाम से वैसे पता चलता है। योकोसुका जो जापान में एक जगह है, ये टोक्यो के थोड़ा सा साउथ में आप देखते हो, ये जो मैंने रेड डॉट लगाई है वैसे एरो भी बनाया हुआ है, तो दिस इज बेसिकली योकोसुका। तो यहाँ पे स्टार्ट हुई है ना, दिस इज द 8th एडिशन, ये 8वां संस्करण है बेटे। और ये 2012 से ही हम लोग मैरीटाइम सिक्योरिटी और कोऑपरेशन कर रहे हैं, उसके बेसिस पे ही ये जो दिस हैज सर्टनली स्टार्टेड। एंड मोर इम्पोर्टेंटली वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई जिमेक्स जो एक्सरसाइज है इंडिया और जापान की, वो इम्पोर्टेंट क्यों है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि भाई ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे वी आर ट्राइंग टू हैव अ गुड लेवल ऑफ कोऑपरेशन। तो इसकी इंसेप्शन जब से हुई है तब से हम लोग बहुत बेहतर तरीके से इसको कर रहे हैं कंडक्ट, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी पॉइंट। समझ आ गया बेटे इतना? तो आपको मतलब
थोड़ा बहुत ये अगर एडिशंस का आइडिया है तो दैट्स अ गुड थिंग, अगर नहीं भी है तो आपको इंसेप्शन का भी पता है तो सही है। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। ये आप देख सकते हैं योकोसुका यहाँ पे है, ये भी आ सकते हैं योकोसुका कहाँ पे है, यू नो ऑल दीज थिंग्स बेसिकली कैन बी आस्क्ड टू यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब ये भी बाई चांस की बात है कि आर्म फोर्सेस की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, विद्युत रक्षक। सो विद्युत रक्षक मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत न्यूज़ में रहा। इंडियन आर्मी का विद्युत रक्षक जो सिस्टम है, अच्छी बात यह है कि जो आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो है इंडियन आर्मी का, उसने इसको क्रिएट किया, उसने इसको डिज़ाइन किया है, बहुत बढ़िया। अब ये है क्या, पहले तो आप इसको समझो कि यहाँ पे आप दिखा है ना IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इनेबल्ड जनरेटर मॉनिटरिंग प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल सिस्टम है ये। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, विद्युत रक्षक की बात कर रहे हैं। अब हम समझते हैं कि बेसिकली करता क्या, तो ये इंप्रूव करेगा जो परफॉर्मेंस ऑफ इंजन्स हैं जो इंडियन आर्मी यूज कर रही है। बेसिकली हम जब बात करते हैं कोई भी प्रकार का जनरेटर है, किसी भी तरह का जनरेटर है, तो उसमें इसके पैरामीटर्स देखेगा, जनरेटर के फॉल्ट फाइंडिंग में मदद करेगा, ऑटोमेशन में काम करेगा। तो कुल मिला के जो एफिशिएंसी है उनकी, उसको इंप्रूव करने का काम करेगा विद्युत रक्षक। सिंपल सी बात है, जब उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी तो जो बिजली की बचत है वो तो डेफिनेटली होगी होगी। तो ये सब चीजें आपस में कनेक्ट हो जाती हैं। What I would like to tell you is कि we have to understand these very points, very important points these are। छोटे छोटे पॉइंट्स है। तो विद्युत रक्षक किसका है, इंडियन आर्मी यूज कर रही है। किसने इसको तैयार किया है, आर्मी डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। किस चीज के लिए तैयार किया है आप ध्यान में रखें, यहाँ पे भी लिखा है ना, जनरेटर मॉनिटरिंग प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल सिस्टम है ये इंडियन आर्मी का विद्युत रक्षक। ये आप देख सकते हैं इस तरह से मल्टीपल आप देखोगे जनरेटर्स वगैरह इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, तो मतलब काफी बढ़िया तरीके से काम करेगा, ऐसा यहाँ पर माना जा रहा है। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए, तो विद्युत रक्षक के बारे में याद रखिएगा। हमने देखा एक बहुत बड़ा, मैं एरा बोलना चाहूंगा उड़ीसा की पॉलिटिक्स में, अभी जो परिवर्तन कह रहे हैं हम लोग वो आया है। 24 साल से भी ज्यादा समय तक जो नवीन पटनायक जी वो चीफ मिनिस्टर है उड़ीसा के, जो कि बीजू जनता दल के थे। फाइनली हमने देखा है बीजेपी के मोहन चरण मांझी जो है, ही इज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा। तो वेरी इंपॉर्टेंट नेम दिस इज, क्योंकि 24 साल का किसी का वर्चस्व जो है, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि नए एक चीफ मिनिस्टर का आना हुआ है, मुख्यमंत्री जो हुए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप थोड़ा सा याद रखेगा। नवीन पटनायक वॉज देयर इन द ऑफिस फ्रॉम 2000 टू 2024। तो आप देख सकते हैं कि 24 साल बाद एक नया चेहरा स्टेट में आया है मुख्यमंत्री बन के, बहुत बड़ी बात है। इन केस यू आर वंडरिंग, मैं बताता हूँ आपको इंडिया का रिकॉर्ड क्या है। अगर आप देखते हो सबसे लंबे वक्त के लिए सीएम, तो पवन कुमार चामलिंग जो है सिक्किम के रहे, 94 से 2019 तक रहे। ये 24 साल 165 दिन रहे थे। और सेकंड नंबर पे ही आते नवीन पटनायक जो कि 24 साल 98 डेज रहे। मतलब भारत में दो ही लोग हैं जो 24 साल तक सीएम रहे, उसमें इन दोनों का नाम है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोकप्रिय नेता बीजू जनता दल के नवीन पटनायक। एंड फाइनली जो ऑफिस है उसमें ये नहीं है, एंड न्यू पर्सन हैज एंटर्ड द ऑफिस। तो यहीं से पता चलता है आपको कितने इंपॉर्टेंट ये व्यक्ति रहे हैं उस पॉलिटिक्स में, उस स्टेट की पॉलिटिक्स में, उड़ीसा की पॉलिटिक्स में। तो ये याद रखिएगा। तो सबसे ज्यादा जो हम कंसेक्टिव टर्म की हम बात कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इट इज पवन कुमार चामलिंग, लेकिन नवीन पटनायक सेकंड पे आते हैं, कुछ ही दिनों का फर्क है। सो मोहन चरण मांझी इज द न्यू सीएम ऑफ उड़ीसा, याद रखेगा, इजी। अच्छा, अभी हमने रिसेंटली देखा सिक्किम में भी इलेक्शन हुआ है, तो ये इन्होंने दोबारा से शपथ ली है। प्रेम सिंह तमांग जो है, ही इज नाउ अगेन द सीएम ऑफ सिक्किम। तो तमांग जो है वो सीएम ऑफ सिक्किम है। अगेन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये, इस चीज़ को याद रखना, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे याद हो जाएगा। पर्सनली न्यूज़ है इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ। मालावी की मैंने कल भी न्यूज़ पिक की थी कि कैसे इनका जो हेलीकॉप्टर है वो गायब हो गया था। ये कैपिटल से इन्होंने फ्लाइट ली थी, सोलोस चिलीमा। अनफॉर्चुनेटली इनका निधन हो चुका है। तो मालावी की जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका निधन हो चुका है, और ये प्रेसिडेंट जो इनके लजरूस चकवेरा है, उन्होंने कंफर्म कर दिया है। तो मैंने आपको ये बताया था मालावी कहाँ पे है, देखिए अफ्रीका में है। एक तरफ मोजाम्बिक है, एक तरफ तंजानिया, और एक तरफ जाम्बिया जैसी कंट्रीज हैं। यहाँ पे एक लेक है जिसका नाम लेक मालावी है, उसकी को हम लोग लेक न्यासा भी बोल देते हैं। तो लेक न्यासा और लेक मालावी इज वन एंड द सेम थिंग, यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड। और यहाँ पे इसी कंट्री के प्रेसिडेंट हैं लाजरूस चकवेरा। तो ये थोड़ा सा भी याद रखना, मतलब बेसिक से पॉइंट्स हैं, बट अगेन इफ़ यू हैव अ गुड डील ऑफ आइडिया तो आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी। सो हमने आज बहुत सारी चीज़ों में बात की, चाइल्ड लेबर के ऊपर बात की हमने, मतलब डे अगेन चाइल्ड लेबर की बात की,
क्योंकि आज 12 जून है। हमने न्यू जो चीफ होने वाले आर्मी के उनकी बात की है, हमने जिमेक्स 2024 की बात की, वी ऑल्सो टॉक अबाउट विद्युत रक्षक, एक प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम। हमने बात की है बेटे यहाँ पे नए मुख्यमंत्री उड़ीसा के, और सिक्किम के भी नए मुख्यमंत्री की बात की, और फाइनली हमने जो मलावी है उसकी बात की है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस इज, ओके। सो आई होप यू एंजॉयड द सेशन। आई एम ट्राइंग टू कीप दिस सेशन वेरी मच शॉर्ट, वेरी मच प्रिसाइज। बहुत छोटा सेशन को रखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको एक कंक्रीट आइडिया मिल जाए कि क्या चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है, एंड आई स्टिक टू दैट पर्टिकुलर थिंग इटसेल्फ। और सेशन अगर अच्छा लगे, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर नहीं किया है तो। आकाश देव जी के बूस्टर के ऊपर पीडीएफ को लेना मत भूलिएगा। यू कैन स्कैन इट और यू कैन सर्च इट ऑन टेलीग्राम, आपके ऊपर है। एंड दैट इज़ वेरी मच इट फॉर नाउ। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन एवरीवन। टेक केयर एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।